ऋग्वेद नासदीय सूक्त 10:129 के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में न सत था न असत, न वायु था न आकाश, न मृत्यु थी और न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। जो जन्मा है वह मरेगा। पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, पितर और देवताओं की आयु नियुक्त है। उसी तरह समूचे ब्रह्मांड की आयु भी निश्चित है। इस धरती पर सूर्य, चंद्र सभी की आयु है। आयु के इस चक्र को समझने वाले समझते हैं कि प्रलय क्या है। प्रलय भी जन्म और मृत्यु और पुनः जन्म की एक प्रक्रिया है। जन्म एक सृजन है तो मृत्यु एक प्रलय। हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं रही है। इस पर कई बार विनाश की प्रक्रिया होती रही है और आगे भी होती रहेगी। पृथ्वी पर प्रलय कब होगा, इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। दोस्तों, बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए प्लीज़ बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। पल प्रतिपल प्रलय होती रहती है, किंतु जब महाप्रलय होती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खिंचाकर एकत्रित होकर भस्मीभूत हो जाता है। तब प्रकृति अणु वाली हो जाती है, अर्थात सूक्ष्मति सूक्ष्म अणु रूप में बदल जाती है। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में लौट जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न ही जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। एक निश्चित और नियुक्त काल का पूर्ण हो जाना ही प्रलय है। हिंदू काल गणना विश्व की समय मापन की सबसे बेहतर इकाई है। वेद और पुराण में संपूर्ण समय को संपूर्ण तरीके में बांधा गया है। ऋषियों ने जलचर, थलचर, नभचर और पेड़ पौधों तथा पहाड़ों की आयु जानकर धरती की आयु को ज्ञात किया है। उसी तरह उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की आयु का मान निकाला है। पुराणों अनुसार प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति की सांसें नियुक्त हैं। जब तक सांस चलेगी तब तक ही कोई वस्तु या व्यक्ति जिंदा रहेगा। वेद अनुसार जिंदा व्यक्ति ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड भी सांस ले रहा है, तभी तो चलायमान है। वायु ही है सभी की आयु। पेड़ पौधे, जल और जंगल सभी सांस ले रहे हैं। सूर्य सिद्धांत के अनुसार वह जो कि सांस अर्थात प्राण से आरंभ होता है यथार्थ कहलाता है, और वह जो त्रुटि से आरंभ होता है अवास्तविक कहलाता है। 6 सांसों से एक विनाड़ी बनती है, 60 सांसों से एक नाड़ी बनती है और 60 नाड़ियों से एक दिवस अर्थात दिन और रात बनते हैं। 30 दिवसों से एक महीना बनता है। एक नागरिक मास सूर्योदयों की संख्याओं के बराबर होता है। एक चंद्र मास उतनी ही चंद्र तिथियों से बनता है। एक सौर मास सूर्य के राशि में प्रवेश से निश्चित होता है। 12 मास एक वर्ष बनाते हैं। पुराणों में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव उद्भव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। पुराणों के अनुसार विश्व ब्रह्मांड का क्रम विकास इस प्रकार हुआ है। सबसे पहला है गर्भकाल। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूबी हुई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों से तरह तरह के एक कोशिकीय बिंदु रूप जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। दूसरा है शैशव काल। फिर संपूर्ण धरती जल में ही डूबी हुई थी। तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप अर्थात रेंगने एवं केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। तीसरा है कुमार काल। इसके बाद पत्र ऋण, कीट भक्षी, हस्तपाद, नेत्र, श्रवण इंद्रिय युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप बानर, बामन, मानव आदि भी थे। चौथा है किशोर काल। इसके बाद भ्रमणशील, आखेटक, वन्य संपदा भक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु, अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। पांचवा युवा काल। फिर कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। छठा है प्रौढ़ काल। वर्तमान में प्रौढ़ अवस्था काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्राधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। सातवां वृद्ध काल। माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुज्मी, दुखी जीव रहेंगे। आठवां जीर्ण काल। फिर इसके आगे अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी।
नभा है उपराम काल। इसके बाद करोड़ों वर्षों आगे तक ऋतु अनियमित, सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में आत्यंतिक प्रलय होगा। समय का सबसे छोटा मापन 13 रेणु होता है। उससे बड़ा त्रुटि, उससे बड़ा भेद, उससे बड़ा लावा, उससे बड़ा निमेष, उससे बड़ा क्षण, उससे बड़ा काष्ठा, उससे बड़ा लघु, उससे बड़ा दंड, उससे बड़ा मुहूर्त, उससे बड़ा याम, उससे बड़ा प्रहर, प्रहर से बड़ा दिवस, दिवस से बड़ा आहोरात्रम, उससे बड़ा पक्ष, पक्ष से बड़ा मास, 2 मास मिलकर एक ऋतु, ऋतु से बड़ा अयन, अयन से बड़ा वर्ष, वर्ष से बड़ा दिव्य अर्थात देवताओं का वर्ष, उससे बड़ा युग, 4 युग मिलकर महायुग, महायुग से मनवंतर, उससे भी बड़ा कल्प और सबसे बड़ा ब्रह्मा का दिन। प्रत्येक कल्प के अंत में एक प्रलय होता है, जब धरती पर से जीवन समाप्त हो जाता है। एक कल्प को 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्षों के बराबर माना गया है। ये ब्रह्मा के एक दिवस या 1 सहस्त्र महायुग के बराबर होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की आयु अनुमानतः 13 अरब वर्ष बताई है। 4 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति मानी गई है। 2 कल्पों को मिलाकर ब्रह्मा की 1 दिवस और रात्रि मानी गई है, यानी 2 खरब 59 अरब 20 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा के 12 मास से उनका 1 वर्ष बनता है और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात, मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास, मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष, मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 1 कलयुग, मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 1 द्वापर युग, मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 2600 दिव्य वर्ष अर्थात 1 त्रेता युग, मनुष्य के 17,28,000 वर्ष अर्थात देवताओं के 4800 दिव्य वर्ष अर्थात 1 सतयुग। इन सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 1 महायुग या 1 चतुर्युगी चक्र। इसी प्रकार 71 युगों का एक मनवंतर होता है, जिसका मान 30,67,20,000 मानव वर्ष होता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है। एक मनवंतर के मान 30,67,20,000 वर्ष में संध्या के मान 7,28,000 वर्ष के योग करने पर 30,84,48,000 मानव वर्ष होते हैं, जो संधि सहित एक मनवंतर के मानव वर्ष हैं। अर्थात संधि युक्त एक मनवंतर में 30,84,48,000 वर्ष होते हैं। ऐसे ही जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है। हिंदू पुराणों के अनुसार प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है नित्य प्रलय। वेदांत और पुराणों के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिदिन की मृत्यु अर्थात प्रतिपल सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं को भी नित्य प्रलय के अंतर्गत रखा जाता है। ये छोटी मोटी जल प्रलय भी हो सकती है और तूफान भी। प्रत्येक मौसम या ऋतु के बदलाव के वक्त ये प्रलय होती रहती है। व्यक्ति के भीतर भी नित्य प्रलय चलती रहती है। इस वक्त धरती और ब्रह्मांड में प्रति सेकंड नित्य प्रलय जारी है। दूसरा है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय योगी जनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। मृत्यु से बढ़कर मोक्ष है। तीसरा है नैमित्तिक प्रलय। वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय या पूर्ण विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा का 1 दिन समाप्त होता है तब विश्व का नाश हो जाता है। एक कल्प को ब्रह्मा का 1 दिन माना जाता है। इसी प्रलय में धरती या अन्य ग्रहों से जीवन नष्ट हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय काल के दौरान कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जलराशि सूख जाती है। समस्त जगत जलकर नष्ट हो जाता है। इसके बाद संवर्तक नाम का मेघ अन्य मेघों के साथ 100 वर्ष तक बरसता है।
वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्ष तक चलती है। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है, तब फिर से जीवन की शुरुआत होती है। चौथा है प्राकृत प्रलय। ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्म रूप हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। वेदांत और पुराणों के अनुसार प्राकृत प्रलय अर्थात प्रलय का वह उग्र रूप जिसमें तीनों लोकों सहित महतत्व अर्थात प्रकृति के पहले और मूल विकार तक का विनाश हो जाता है और प्रकृति भी ब्रह्म में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड शून्य अवस्था में हो जाता है। न जल होता है, न वायु, न अग्नि होती है और न आकाश और न अन्य कुछ, सिर्फ अंधकार रह जाता है। पुराणों अनुसार प्राकृतिक प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर अर्थात ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब जल में लीन हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। जीवों को आधार देने वाली ये धरती भी उस अगाध जल राशि में डूबकर जल रूप हो जाती है। उस समय जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश महतत्व में प्रविष्ट हो जाता है। महतत्व प्रकृति में, प्रकृति पुरुष में लीन हो जाती है। उक्त चारों प्रलयों में से नैमित्तिक एवं प्राकृतिक महाप्रलय ब्रह्मांडों से संबंधित हैं तथा शेष 2 प्रलय देहधारियों से संबंधित हैं। प्रलय काल में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होकर पुनः बिंदु रूप में आ जाती है। यही संकोच और विस्तार, प्रलय और सृजन है तथा प्राणी मात्र में जन्म और मृत्यु है। बिंदु रूप ब्रह्म वामा शक्ति है क्योंकि वही विश्व का वमन करती है। इस तरह ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक नैमित्तिक प्रलय होता है। फिर ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत होने पर तीसरा प्रलय होता है जिसे द्यूपार्थ कहा गया है। ब्रह्मा के 50 वर्ष को एक परार्ध कहा गया है। इस तरह 2 परार्ध यानी एक महाकल्प। ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पर प्रकृति, शिव और विष्णु की एक पलक गिर जाती है, अर्थात उनका एक क्षण पूरा हुआ। तब तीसरे प्रलय द्यूपार्थ में मृत्यु लोक में प्रलय शुरू हो जाता है। फिर जब प्रकृति, विष्णु, शिव आदि की 1 सहस्त्र बार पलकें गिर जाती हैं, तब एक दंड माना गया है। ऐसे 100 दंडों का एक दिन, प्रकृति का एक दिन माना जाता है। जब चौथा प्रलय प्राकृत प्रलय होता है, जब प्रकृति उस ईश्वर में लीन हो जाती है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भस्म होकर पुनः पूर्व की अवस्था में हो जाता है, जबकि सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रहते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश, न जीवन। अनंत काल के बाद पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।